हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव और चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज से जो आपके आगामी हॉस्टल वार्डन एग्जाम और बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन कोर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट, लेक्चर वाइज क्विज, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड वीडियो, ये सभी फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब को जरूर डाउनलोड करें। इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सबसे पहले ऐप डाउनलोड करिए, कोर्स सेक्शन में जाइएगा, कंप्यूटर साइंस क्लासेस फॉर सीजी वेबएम के व्यू डिटेल्स पे क्लिक करिएगा। कोर्स के रिगार्डिंग पूरी डिटेल्स चेक करिएगा, उसकी फीस स्ट्रक्चर चेक करिएगा, उसके बाद बाय नाउ में क्लिक करते हुए पेमेंट को इनिशिएट करिएगा और एक बार पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों का एक्सेस देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव फ्रॉम द यूजर इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। उपयोगकर्ता से प्राप्त डेटा को कंप्यूटर समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तन करने के लिए कौन सी इकाई जिम्मेदार है? इनमें से आपको बताना है मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, इनपुट यूनिट या आउटपुट यूनिट। इनमें से आपको बताना है, इसका सही आंसर है इनपुट यूनिट। ठीक है, जो उपयोगकर्ता होता है उससे प्राप्त डेटा को कंप्यूटर समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तन करने के लिए इनपुट यूनिट का इस्तेमाल करता है। इनपुट यूनिट जिम्मेदार रहता है। ठीक है, द इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स द डेटा विच द यूजर एंटर्स इनटू अ लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड कन्वर्ट्स द डेटा इनटू बाइनरी फॉर्मेट। जो आपका इनपुट यूनिट रहता है यूज़र से देखा जाए तो इंस्ट्रक्शन को लेके एक कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और ये आमतौर पर ये बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जो कि कंप्यूटर समझता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड इज डैश। कंप्यूटर एकमात्र भाषा जो समझता है वह डैश है। बाइनरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, बेसिक या सी लैंग्वेज। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड इज डैश। कंप्यूटर एकमात्र भाषा जो समझता है वह क्या है? इसका सही आंसर है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। कंप्यूटर एकमात्र जो भाषा समझता है उसको बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है। द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज विच इज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ 0 और 1। यानी कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है जो कि 0 और 1 फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, a computer can understand assembly language, but an assembler is required which converts the assembly language into binary language. कंप्यूटर को असेंबली लैंग्वेज भी समझाया जा सकता है, सिर्फ एक असेंबलर की ज़रूरत रहता है और वो असेंबलर क्या करता है, जो आपका असेंबली लैंग्वेज रहता है उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली फॉर अंडरस्टैंडिंग द हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर रिक्वायर्ड। वैसे ही अगर कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज समझाना है तो उसके लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम बेसिक था। क्वेश्चन था कंप्यूटर एकमात्र भाषा जो समझता है वो क्या है? वो है आपका बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई इनमें से आपको बतानी है कौन सी है? बिट, आपकी BYT, निबल, बिट या किलोबिट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई इनमें से आपको बतानी है कौन सी है? एकदम बेसिक क्वेश्चन है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है आपकी बिट। ठीक है, याद रखिएगा कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। ठीक है, इसके अगर बारे में बात करें, अ बिट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम। अगर बिट की बात करें तो बिट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा रहता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। It is used as a short form of binary digit. A bit can have only two values, 0 and 1. अगर ए बिट की बात करें तो इसमें सिर्फ दो वैल्यू हो सकती हैं, 0 और 1। और निबल की बात करें, अ निबल कंप्राइजेस ऑफ 4 बिट्स। 4 बिट एक निबल के बराबर होते हैं। अ बिट इज अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट। आपका जो पहला वाला है BYTE, इसको बिट बोलते हैं और ये 8 बिट के बराबर रहता है। और जो आपका किलोबाइट रहता है वो 1024 बाइट्स के बराबर रहता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर इज कॉल्ड डैश। यानी उपयोगकर्ता से लिए उपयोगी जानकारी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कंट्रोलिंग, आउटपुटिंग, इनपुटिंग या प्रोसेसिंग। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर इज कॉल्ड, मतलब उपयोगकर्ता के लिए
उपयोगी जानकारी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है, उसको कहा जाता है आउटपुटिंग। ठीक है, अगर आउटपुटिंग की बात करें, जो उपयोगकर्ता होता है उससे ली गई उपयोगी जानकारी को बनाने की प्रक्रिया को आउटपुटिंग बोलते हैं। The output unit is responsible for giving the result to the user in a form of printed report or visual display. The process is referred as outputting। ठीक है, देखा जाए तो जो आउटपुट शो होता है ना किसी भी फॉर्म में, भले वो प्रिंटेड रिपोर्ट के फॉर्म में हो या विजुअल डिस्प्ले के फॉर्म में हो, उसको बोलते हैं आउटपुटिंग। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वीडियो स्टैंड फॉर, मतलब वीडियो का आपका पूरा नाम बताना है। वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वर्चुअल डिटेक्शन यूनिट या विजुअल डिटेक्शन यूनिट। आपको वीडियो का पूरा नाम बताना है, आपको बताना है वीडियो किसके लिए स्टैंड करता है। इसका सही आंसर है, वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज ऑल्सो रेफर्ड एज द मॉनिटर हु बेसिकली यूज टू गिव द रिजल्ट और द आउटपुट टू द यूजर। ठीक है, जो आपका वीडियो रहता है फुल फॉर्म इसका रहता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और ये देखा जाए तो मॉनिटर इसके लिए बेसिक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, और ये क्या करता है, आपका आउटपुट शो करता है यूज़र को। इट कंप्राइजेस ऑफ कैथोड रे ट्यूब इंटरनली, और ये बहुत देखा जाए तो जो कैथोड रे टेक्नोलॉजी है बहुत पहले मॉनिटर्स में यूज़ होता था। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जो आपका वीडियो रहता है उसका फुल फॉर्म रहता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। चलिए आगे देखते हैं। SVGA का पूरा नाम आपको बताना है। व्हाट डज SVGA स्टैंड फॉर? स्टैंडर्ड विजुअल ग्राफिक्स एरे, सुपर विजुअल ग्राफिक्स एरे, स्टैंडर्ड वीडियो ग्राफिक्स एरे या सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। SVGA का पूरा नाम आपको बताना है। व्हाट डज SVGA स्टैंड फॉर? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है, SVGA का फुल फॉर्म होता है सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी इसका सही आंसर था, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। अगर इसके बारे में बात करें तो सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे इज ए टाइप ऑफ विजुअल डिस्प्ले यूनिट, एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट रहता है। इट सपोर्ट 1024 बाई 768 पिक्सल विद 16 मिलियन डिफरेंट ऑपरेशन। अगर इसके बारे में बात करें, जो आपका SVGA होता है सुपर वीडियो ग्राफिकल एरे 1024 बाई 768 पिक्सल को सपोर्ट करता है, जिसमें लगभग 60 मिलियन डिफरेंट ऑपरेशन को कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, जो आपका SVGA रहता है उसका मतलब रहता है सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। अगला क्वेश्चन है, द डिवाइस दैट यूज टू गिव सिंगल एंड मल्टीपल कलर्ड इमेज एंड ड्राइंग्स आर, मतलब एकल और एकाधिक रंग चित्र और चित्र देने वाला उपकरण इनमें से आपको बताना है। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर या VDUS। इनमें से आपको बताना है द डिवाइस दैट यूज टू गिव सिंगल और मल्टीपल कलर्ड इमेज एंड ड्राइंग आर, यानी एकल और एकाधिक रंगीन चित्र और चित्र देने वाला उपकरण। सही आंसर है प्लॉटर। ठीक है, आपका प्लॉटर देखा जाए तो एक ऐसा डिवाइस है जो कि सिंगल और मल्टीपल कलर्ड इमेजेस एंड ड्राइंग प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, प्लॉटर के बारे में अगर बात करें, द प्लॉटर आर द डिवाइस विच इज़ यूज टू गिव कलर्ड इमेजेस प्रोड्यूस करने के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। दे यूज़ इंक पेन एंड इंक जेट फॉर ड्राइंग। और प्लॉटर किसका यूज़ करते हैं? पेन्स का, इंक जेट का। पेन्स ऑफ द डिफरेंट कलर एंड शेड्स आर यूज फॉर शेडिंग एंड स्टाइलिंग। प्लॉटर का यूज़ देखा जाए तो बहुत सारे सिंगल और मल्टी कलर्ड इमेजेस एंड ड्राइंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अ स्पेशल रिक्वेस्ट originated from some devices to the CPU to acquire some of its time is called। CPU को अपना कुछ समय प्राप्त करने के लिए किसी डिवाइस से उत्पन्न एक विशेष अनुरोध को क्या कहा जाता है? डिस्टर्बेंस, एटेन्यूएशन, इंटरप्ट या नॉइज। A special request originated from some device to the CPU to acquire some of its time is called। इनमें से आपको बताना है, उसको कहा जाता है इंटरप्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको इंटरप्ट कहा जाता है। इंटरप्ट क्या होता है? CPU को अपना कुछ समय प्राप्त करने के लिए अगर कोई डिवाइस देखा जाए तो अगर उसको विशेष सिग्नल अनुरोध करता है तो उसको इंटरप्ट बोलते हैं। ठीक है, एन इंटरप्ट इज अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट विच टेक्स कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बस फॉर सम टाइम। ठीक है, देखा जाए तो एक स्पेशल सिग्नल होता है एक डिवाइस का CPU को दिया जाता है। देन परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस एंड गिव बैक कंट्रोल टू द CPU।
It usually identified by some numbers and handled by interpreter control. ठीक है, CPU को अपना कुछ समय प्राप्त करने के लिए किसी जो डिवाइस से उत्पन्न एक विशेष अनुरोध को उसको कहा जाता है इंटरप्ट। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। चलिए आगे देखते हैं। लाइन प्रिंटर दैट प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम आर कॉल्ड डैश। एक समय में एक पंक्ति मुद्रित करने वाला लाइन प्रिंटर क्या कहलाता है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर या चेन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर दैट प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम आर कॉल्ड, क्या बोला जाता है उसको? एक समय में एक पंक्ति मुद्रित करने वाला लाइन प्रिंटर डैश है। इनमें से आपको बताना है। सही आंसर है आपका ड्रम प्रिंटर है। ठीक है, ड्रम प्रिंटर की बात करें तो ड्रम प्रिंटर हैज़ अ सॉलिड सिलेंड्रिकल ड्रम विथ कैरेक्टर्स एम्बोस्ड ऑन इट्स सरफेस इन अ फॉर्म ऑफ सर्कुलर बैंड। जो आपका ड्रम प्रिंटर रहता है ना, उसमें एक ड्रम रहता है जो कि एक सिलेंड्रिकल ड्रम रहता है। ठीक है, देखा जाए तो उसमें कैरेक्टर एम्बोस्ड रहते हैं, गढ़े हुए रहते हैं उसके सरफेस पे। ठीक है, इट कैन ओनली प्रिंट अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ कैरेक्टर। और देखा जाए तो एक फिक्स कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए उसका यूज़ होता है। ठीक है, जो आपका ड्रम प्रिंटर रहता है एक समय में एक पंक्ति मुद्रित करने वाला एक लाइन प्रिंटर रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ड्रम प्रिंटर के बारे में। अगला क्वेश्चन है PCI स्टैंड फॉर, मतलब PCI का आपको पूरा नाम बताना है। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पार्शियल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरैक्शन या पार्शियल कंपोनेंट इंटरैक्शन। PCI स्टैंड फॉर, PCI का आपको पूरा नाम बताना है। इनमें से आपको बताना है। ठीक है, बहुत बार आपको सुनने को भी मिला होगा। PCI का फुल फॉर्म होता है आपका पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट इज अ हाई बैंडविड्थ बस दैट कैन फंक्शन एज ए पेरिफेरल बस कंपेयर्ड विद द अदर, इट डिलीवर्स बेटर सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है, PCI एक तो देखा जाए तो एक फॉर्म ऑफ इंटरकनेक्शन रहता है वेरियस डिवाइसेस के बीच में। PCI अगर उसको पूरा नाम उसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डैश इज द रॉ मटेरियल यूज एज अ इनपुट एंड डैश इज द प्रोसेस डेटा ऑब्टेन एज अ आउटपुट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, डैश इनपुट के रूप में उपयोग किए जाने वाले कच्चा माल है और डैश डेटा प्रोसेसिंग में आउटपुट के रूप में प्राप्त संसाधित डेटा है। इनमें से आपको बताना है, इन दोनों गैप्स को फिल करना है। सबसे पहला ऑप्शन है डेटा, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम, डेटा या प्रोग्राम या कोड। इनमें से आपको बताना है डैश इज द रॉ मटेरियल यूज एज अ इनपुट एंड डैश इज द प्रोसेस डेटा ऑब्टेन एज अ आउटपुट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। नहीं आंसर है, ध्यान रखिएगा। जो आपका डेटा रहता है ना, डेटा इज अ रॉ मटेरियल यूज एज अ इनपुट। जो आपका डेटा है उसको रॉ मटेरियल की तरह उसका यूज़ किया जाता है। और जो इंस्ट्रक्शन निकलते हैं, इंस्ट्रक्शन रहता है, इंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस डेटा ऑब्टेन एज ए आउटपुट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग होने के बाद जो आपका आउटपुट निकलता है उसको इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो आपका डेटा रहता है, डेटा कैन बी एज्यूम एज ए रॉ मटेरियल विच इन टर्न आफ्टर प्रोसेसिंग गिव द डिजायर्ड आउटपुट इन ए फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले जो आपका डेटा रहता है वो एज ए रॉ मटेरियल उसको ट्रीट कर सकते हैं। देखा जाए तो जो डेटा रहता है उसको प्रोसेस करके जो आउटपुट निकलता है उसको इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। फर्दर अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड एंड मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। अब प्रोग्राम किसको बोला जाता है? अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड एंड मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन। ऑर्डर्ड और मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन के समूह को प्रोग्राम बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एकदम बेसिक डेफिनेशन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज MAR स्टैंड फॉर? MAR का आपको पूरा नाम बताना है। मेन एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एक्सेस रजिस्टर, मेन एक्सेसिबल रजिस्टर या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। व्हाट डज MAR स्टैंड फॉर? MAR का पूरा नाम बताना है। इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है MAR का पूरा नाम क्या है। ध्यान रखिएगा, MAR का फुल फॉर्म रहता है, क्या रहता है MAR का फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म रहता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो MAR इज द टाइप ऑफ रजिस्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेच ऑपरेशन। फेच ऑपरेशन के लिए MAR का यूज होता है। MAR इज कनेक्टेड टू एड्रेस बस एंड इट स्पेसिफाइज द एड्रेस फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशंस। रीड एंड राइट ऑपरेशंस के लिए MAR जनरली मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, MAR का फुल फॉर्म होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हार्ट ऑफ द प्रोसेस विच परफॉर्म मेनी डिफरेंट ऑपरेशंस इज कॉल्ड। मतलब प्रोसेस का दिल जो कई अन्य ऑपरेशन करता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट या मेमोरी। इनमें से आपको बताना है द हार्ट ऑफ प्रोसेसर
विच परफॉर्म मैनी डिफरेंट ऑपरेशंस इज कॉल्ड, मतलब प्रोसेसर का दिल जो कई अलग अलग ऑपरेशन करता है उसको क्या बोला जाता है? सही आंसर है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ALU बोला जाता है। ठीक है, ALU की बात करें, द अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट परफॉर्म ऑल द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी बेसिक ऑपरेशन है वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? आपके अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के द्वारा, ALU के द्वारा। इट परफॉर्म ऑल द अरिथमेटिक फंक्शन, जैसे आपका एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन किए जाते हैं ALU के द्वारा किए जाते हैं, एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशन। और जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन हो गया, भले ही वो आपका एंड हो, और हो, नॉट हो, ये जितने भी ऑपरेशन कंडक्ट किए जाते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन जितने भी कंडक्ट किए जाते हैं अरिथमेटिक या ALU के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एकदम बेसिक था ये। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बिट्स इन ALU इज, यानी आपके अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में बिट्स की संख्या बतानी है, 4, 8, 16 या 2, इनमें से आपको बतानी है। नंबर ऑफ बिट्स इन ALU इज, ALU में अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में बिट्स की संख्या आपको बतानी है। 4, 8, 16, 2, मतलब इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है, आपके ALU में टोटल 16 बिट्स रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट कंसिस्ट ऑफ 16 बिट, टोटल 16 बिट्स रहते हैं। दे परफॉर्म सर्टेन अरिथमेटिकल एंड बिटवाइज ऑपरेशन, जस्ट फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड, और जो जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन रहते हैं वो ALU के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। आपका जो ALU रहता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, उसमें टोटल 16 बिट्स रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपोनेंट दैट प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज टू द CPU आर कॉल्ड डैश, मतलब CPU को आंतरिक भंडारण प्रदान करने वाला घटक क्या कहलाता है? रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर्स, कंट्रोलर या इंटरनल चिप्स, इनमें से आपको बताना है। कंपोनेंट दैट प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज टू द CPU आर कॉल्ड, सही आंसर है, इसको कहा जाता है रजिस्टर। जो आपका रजिस्टर रहता है वो देखा जाए तो इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड करता है आपकी CPU को। द रजिस्टर आर द फास्ट स्टोरेज यूनिट, रजिस्टर एक टाइप का फास्ट स्टोरेज यूनिट रहता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द इंटरमीडिएट कंप्यूटेशनल रिजल्ट इन द CPU। जो आपका इंटरमीडिएट कंप्यूटेशनल रिजल्ट रहता है उसको स्टोर करने के लिए मेनली रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। एंड रजिस्टर कैन बी यूज़र एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल, और रजिस्टर का जो डेटा रहता है वो यूज़र को एक्सेसिबल भी हो सकता है या इनएक्सेसिबल, दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो आपका रजिस्टर्स रहते हैं वो ऐसे कंपोनेंट रहते हैं जो कि इंटरनल स्टोरेज ऑफ CPU प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर वाष्प और जो आपका रहता है वोलेटाइल उसको बोलते हैं वाष्पशील भंडारण है? इनमें से आपको बताना है बैकअप, सेकेंडरी, प्राइमरी या कैचे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, इनमें से आपको बताना है बैकअप, सेकेंडरी, प्राइमरी या कैचे। इसका सही आंसर है, कौन सा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है? आपका सेकेंडरी जो रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज रहता है वो आपका नॉन वोलेटाइल स्टोरेज रहता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जो आपका द सेकेंडरी स्टोरेज इज अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज यूनिट बिकॉज द डेटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन द पावर सप्लाई इज डेसिपेटेड एंड प्राइमरी मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी। अगर सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो ये एक प्रकार का नॉन वोलेटाइल स्टोरेज रहता है। अगर पावर सप्लाई किसी प्रकार से अगर कट भी हो जाए तो सेकेंडरी स्टोरेज में जो डेटा स्टोर रहता है वो देखा जाए तो ख़त्म नहीं होता है। और जो प्राइमरी मेमोरी जिसमें मेनली रैम आते हैं उसमें डेटा एक टेम्परेरी बेसिस पे देखा जाए तो स्टोर किया जाता है, और एक बार पावर सप्लाई कट होने के बाद वहाँ से डेटा हट जाता है। ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी रहती है वो एक वोलेटाइल मेमोरी रहती है। ठीक है, एकदम बेसिक था, इसको ध्यान में रखना ही है आपको। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी। देखा जाए तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुख्य स्मृति के लिए किया जाता है? SRAM, DRAM, PRAM या DDR। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुख्य स्मृति में किया जाता है? इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है। इसका सही आंसर है DRAM। ठीक है, जो DRAM का यूज़ रहता है एज अ मेन मेमोरी में किया जाता है। DRAM की बात करें तो DRAM स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ डेंसर दैन SDRAM जो आपका स्टैटिक वाला रहता है, स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से देखा जाए तो डेंस होता है।
therefore it is used in a main memory and they are in the form of semiconductor RAMs। ठीक है, जो आपका DRAM रहता है उसका उपयोग एज अ मेन मेमोरी के तौर पे किया जाता है। इसका फुल फॉर्म रहता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू टाइप्स ऑफ रोम। निम्नलिखित में से कौन से रोम के प्रकार हैं? एस रोम, डी रोम, आपका ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन है, पी रोम, ई पी रोम, ओनली वन टाइप ऑफ, देयर इज नो फॉर द क्लासिफिकेशन, या डी पी आर ओ एम या ई आर ओ एम। इनमें से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ रोम। सही आंसर है, इसका सही आंसर बी हो रहेगा। ठीक है, जो आपके रोम के टाइप्स रहते हैं, एक पी आर ओ एम टाइप का रहता है और एक ई पी आर ओ एम टाइप का रहता है। ठीक है, देखा जाए तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी। जो आपके रोम रहते हैं वो 4 टाइप के रहते हैं, जिसमें से ई पी आर ओ एम एक ठो है और ई पी आर ओ एम वो तो रहता ही है, उसके साथ साथ एम आर ओ एम रहता है, पी आर ओ एम हमने देखा, ई पी आर ओ एम हमने देखा और ई पी आर ओ एम ये भी रहता है। ठीक है, एम आर ओ एम की बात करें तो इसको बोलते हैं मास्क रोम। फिर जो आपका पी आर ओ एम उसका फुल फॉर्म रहता है प्रोग्रामेबल रोम। जो आपका ई पी आर ओ एम रहता है उसका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम रहता है और उसका ई पी आर ओ एम इसका स्टैंड करता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, तो इसको पूरा ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। रेड स्टैंड फॉर, रेड का आपको पूरा नाम बताना है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिविजुअल डिस्क, रीयूजेबल एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क या रीयूजेबल एरे ऑफ इंडिविजुअल डिस्क। रेड इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, कभी सुनने में मिला होगा। ठीक है, अगर नहीं भी सुनने को मिला होगा तो इस बार आपको देख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ठीक है, जो आपका रेड रहता है उसका फुल फॉर्म रहता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। आपका इसकी बात करें तो रेड इज अ मल्टीपल डिस्क डेटाबेस डिज़ाइन। ठीक है, विच इज़ व्यूड एज अ सिंगल लोकलाइज्ड डिस्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका रेड रहता है वो मल्टीपल डिस्क डेटाबेस डिज़ाइन के तौर पे इसको देखा जाता है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है एज अ सिंगल लॉजिकल डिस्क फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। Data are distributed across the physical drives of array and it guarantee the recovery of data in case of data failure। इसका यूज़ मेनली एप्लीकेशन कहाँ आता है? जो डेटा फेलियर रहता है ना, जो आपका रिकवरी करने के लिए डेटा को, इसका यूज़ आता है रेड का। रेड का फुल फॉर्म होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉज डैश। मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी का पहला व्यावसायिक रूप क्या था? इनमें से आपको बताना है एस एस ई एम, कैथोड रे ट्यूब, विलियम्स ट्यूब या थॉमस ट्यूब। द फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉज डैश। मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी का पहला व्यावसायिक रूप क्या है? इनमें से आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है विलियम ट्यूब्स है। ठीक है, विलियम ट्यूब्स की अगर बात करें, द फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रैम वॉज विलियम ट्यूब्स मेड इन 1947। जो आपका बोल सकते हैं पहला व्यवहारिक रूप से अगर बोला जा सकता है रैंडम एक्सेस मेमोरी था, उसको विलियम ट्यूब बोला जाता है। 1947 में इसको बनाया गया था। इट स्टोर डेटा एज ए इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पॉट ऑन द फेस ऑफ कैथोड रे ट्यूब। और ये डेटा स्टोरेज कैसा करता था? देखा जाए तो एक इलेक्ट्रिकली चार्ज कैथोड रे ट्यूब रहता था, उसके फेस में वो डेटा स्टोरेज का काम करता था। ठीक है, बहुत सारे, ये तो बहुत पुराना टेक्नोलॉजी था तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा सा अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से डिफर कर सकता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी का पहला व्यवहारिक रूप था उसको बोल सकते हैं विलियम ट्यूब। द फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी विलियम ट्यूब कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रोग्राम दैट इज एम्प्लॉय इन द डेवलपमेंट, रिपेयर एंड एनहेंसमेंट ऑफ अदर प्रोग्राम इज नोन एज। एक कार्यक्रम को अन्य कार्यक्रमों के विकास, मरम्मत या वृद्धि में नियोजन है, उसे किस रूप में जाना जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर टूल, एप्लीकेशन प्रोग्राम या यूटिलिटी प्रोग्राम। इनमें से आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है अ प्रोग्राम दैट इज एम्प्लॉय इन द डेवलपमेंट एंड रिपेयर एंड एनहेंसमेंट ऑफ अदर प्रोग्राम इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर टूल, एप्लीकेशन प्रोग्राम या यूटिलिटी प्रोग्राम। इसका सही आंसर है, उसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर टूल बोला जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर टूल क्या रहता है? एक ऐसा प्रोग्राम रहता है जिसका काम अन्य प्रोग्रामों को विकास करना, मरम्मत करना और या वृद्धि करने में उसका नियोजन होता है, उसका काम होता है। ठीक है, डेवलपमेंट, रिपेयर एंड एनहेंसमेंट ऑफ अदर प्रोग्राम।
सॉफ्टवेयर टूल बोला जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनी स्टोरेज डिवाइस एडेड टू द कंप्यूटर बियॉन्ड द इमीडिएट यूजेबल मेन स्टोरेज इज नोन एज व्हाट। तुरंत उपयोग करने योग्य मुख्य भंडारण से परे कंप्यूटर में जोड़े गए किसी भी स्टोरेज डिवाइस को किस रूप में जाना जाता है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, बैकिंग स्टोरेज या पंच कार्ड? इनमें से आपको बताना है। एनी स्टोरेज डिवाइस एडेड टू कंप्यूटर बियॉन्ड द इमीडिएट यूजेबल मेन स्टोरेज इज नोन एज, इसका सही आंसर है, उसको बोला जाता है बैकिंग स्टोर। ठीक है, जो आपका बैकिंग स्टोर रहता है, देखा जाए तो तुरंत उपयोग करने योग्य मुख्य भंडारण से जो परे कंप्यूटर में जोड़े जाने वाले स्टोरेज डिवाइस हैं उसको बैकिंग स्टोर बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। एनी स्टोरेज डिवाइस एडेड टू द कंप्यूटर बियॉन्ड द इमीडिएटली यूजेबल मेन स्टोरेज इज नोन एज आपका बैकिंग स्टोर। अगला क्वेश्चन है। ASCII स्टैंड फॉर, ASC का पूरा नाम आपको बताना है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑल पर्पस साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन सिक्योरिटी कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इनमें से आपको बताना है। ASCII स्टैंड फॉर, इनमें से आपको बताना है, सही आंसर है, इंपॉर्टेंट है। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ASCII का फुल फॉर्म रहता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी बिट कोड इज यूज बाय मरेस कोड फॉर टेली प्रिंटर मशीन, मतलब टेली प्रिंटर मशीन के लिए मरे कोड द्वारा कितने बिट कोड का उपयोग किया जाता है? इनमें से आपको बताना है 4, 5, 9 या 25। हाउ मेनी बिट कोड इज यूज बाय मरे कोड फॉर टेली प्रिंटर मशीन, टेली प्रिंटर मशीन के लिए मरे कोड द्वारा कितने बिट कोड का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है? सही आंसर है टोटल 5 बिट का। ठीक है, जो आपका बोल सकते हैं टेली प्रिंटर मशीन होता है, मरे कोड का उसमें यूज़ होता है, कितने बिट कोड का यूज़ होता है? टोटल 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। वट इज़ द नेम ऑफ द कंप्यूटर टर्मिनल विच गिव पेपर प्रिंट आउट, पेपर प्रिंट आउट देने वाला कंप्यूटर टर्मिनल का नाम बताना है आपको। डिस्प्ले स्क्रीन, सॉफ्ट कॉपी टर्मिनल, हार्ड कॉपी टर्मिनल या प्लॉटर? What is the name of computer terminal which give paper printout? पेपर प्रिंट आउट देने वाला कंप्यूटर टर्मिनल का क्या नाम है? डिस्प्ले स्क्रीन, सॉफ्ट कॉपी टर्मिनल, हार्ड कॉपी टर्मिनल या प्लॉटर? सही आंसर इसका रहेगा, उसको बोला जाता है हार्ड कॉपी टर्मिनल। जो आपका हार्ड कॉपी टर्मिनल रहता है, पेपर प्रिंट आउट देने वाला कंप्यूटर का टर्मिनल का नाम है। ठीक है, उसको देखा जाए तो जो हार्ड कॉपी टर्मिनल इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर टर्मिनल विच गिव पेपर प्रिंट आउट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही कवर करते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। इस लेक्चर की PDF आपको हमारे ऐप CGPSC नॉलेज हब में अवेलेबल हो ही जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही कवर करते हैं। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।